ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जनादेश में अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में अंतिम चरण के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पटना के युवा इस चुनाव में किन मुद्दों पर करेंगे वोटिंग, ये जानने समझने के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज ने पटना के गांधी मैदान से ठीक सटे सभ्यता द्वार का दौरा किया और युवाओं के मन को टटोलने की कोशिश की। आइए सुनते हैं पटना के युवाओं ने क्या कुछ कहा। पाटलिपुत्र या यूं कहिए पटना और यहाँ के जो यूथ हैं वो इस चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, ये हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सबसे जो प्रभावी मुद्दा है वो क्या है? सर, सबसे पहला मुद्दा है बिहार में नहीं पूरा भारत देश में बेरोजगारी का सबसे प्रथम मुद्दा है। यहाँ तक कि शिक्षा पर भी अति जीएसटी लग रहा है। सरकार से ही निवेदन है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी चुनावी मुद्दा हो तो मुद्दे में शिक्षा और बेरोजगारी की बात जरूर होनी चाहिए। महंगाई ऐसे भी बढ़ते ही जा रहा है। सरकार को जैसे राम मंदिर पर ध्यान दिया है उसी प्रकार से बेरोजगारी पर भी ध्यान दें। राम मंदिर बना दिए शांतिपूर्वक, 370 धारा हटा दिए, घर में घुस के मारे, राशन कार्ड मिल रहा है, जंगल राज खत्म हो गया, अब आ गया कानून के राज, एक बच्चे को इंसाफ मिलता है। बिहार के पाटलिपुत्र और पटना साहिब के नौजवानों में वोटिंग को लेकर क्रेज तो है। वो मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक भारी गर्मी के बीच आने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बेकारी की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए जननेताओं से कह रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे को एक मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, पटना, बिहार। तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को होगा मतदान और उसके लिए 57 सीटों पर कड़ी टक्कर है। प्रत्याशियों के बीच में, विभिन्न दलों के बीच में, गठबंधन जो हैं उनके बीच में सियासी समीकरण है और ऐसे में हैं लोगों के मुद्दे जिनके लिए वो मुखर भी दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि यही उत्साह जो है इन्हीं सियासी समीकरणों को सफल भी बनाता है और गिराता भी है। तो बेहद महत्वपूर्ण है मतदाता अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। इसी के साथ जनादेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।